व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला सलावात। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस मुक़द्दस और इंतहाई मोहतरम मजलिस आज़ा से खिताब की सआदत हासिल करने के लिए मैंने आप बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों और मोमिनात के सामने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को इस मजलिस का सरनामा सुखन करार दिया है। रब्ब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, ये ऐलान कर रहा है कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और सूरह वल्लैल की 12वीं और 13वीं आयत, हिदायत की सारी जिम्मेदारी अल्लाह की है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और दुनिया भी हमारे कब्ज़े में है, आखिरत भी हमारे कंट्रोल में है। कितना करीम है वो अल्लाह और कितना साहिब करम है वो परवरदिगार, जिसने इस दुनिया में, आलम वजूद में, आलम हस्ती में इंसानों को बेरहनुमाओं का नहीं छोड़ा, और हर दौर में हिदायत की जिम्मेदारी लेकर इंसानियत को मंजिल कमाल तक पहुंचने का सहारा दिया। बदनसीब हैं वो अफराद और बदकिस्मत हैं वो अफराद जो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत से फ़ायदा न उठा सकें और कुदरत के इंतज़ाम हिदायत को छोड़कर अपने इंतज़ाम की फ़िक्र में लग जाएं। और खुश नसीब है वो अफराद और खुशकिस्मत है वो अफराद जो मंजिले तस्लीम व रज़ा पर चलते हुए अपने इख्तियार हयात को मालिके कायनात के हवाले करके सरापा इन्ना लिल्लाह की तस्वीर बन जाते हैं। साहिबाने फिक्र बैठे हुए, तौहीद परस बैठे हुए, अल्लाह के मानने वाले बैठे हुए। मैंने अल्लाह के कलाम से अपने इस बयान का आगाज़ किया है, अपनी इस मजलिस का आगाज़ किया है। इब्तिदाए कलाम में अपने सुनने वालों के सामने जो जुमला अर्ज़ करना है वो जुमला ये कि देखो, हम सब दीन के मानने वाले हैं। अल्लाह कहता है सूरह आल इमरान में, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बला मिन्ह, जो गैर इस्लाम को दीन समझेगा हम उससे उसका दीन कबूल नहीं करेंगे। तो दीन है अल्लाह के नज़दीक इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं जो बयान आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ आगाज़ गुफ्तगू में, वो बयान ये है कि उसूल दीन, फुरूए दीन, बच्चों को याद कराते हैं जनाब कि कहो अव्वल तौहीद, यही है ना, उसूल दीन में अव्वल है तौहीद। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ सारे सुनने वालों से, ताकि आपकी फिक्र मेरे जुमलों के साथ साथ हो जाए और हम कुछ नताइज, कुछ रिजल्ट निकालते हुए बयान को आगे ले जाएं। इंतहाई अहम गुफ्तगू है, तमहीदी गुफ्तगू, आगाज़ की गुफ्तगू, इब्तिदा की गुफ्तगू तौहीद पर होगी। और मेरे सामने अली के मानने वाले बैठे हुए हैं और मैं तौहीद पढ़ रहा हूँ इसलिए कि मेरे मौला अली का एक लक़ब है इमामुल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का इमाम। तो आए जरा मेरा साथ देते रहिएगा, मैं आपको कुछ सुनाने के लिए जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं, जुमले रिकॉर्ड हो, अली वाले बैठे हुए हैं और मैं तौहीद का आगाज कर रहा हूं, तौहीद पढ़ रहा हूं, है ना। अब जरा इस जुमले से बयान को आगे ले जाना है।
बच्चों को याद कराते हैं जनाब उसूल दीन में अव्वल तौहीद, यही कहते हैं ना, अव्वल तौहीद। अच्छा देखें, आज भी दुनिया में, पहले भी थे आज भी हैं, एक बड़ी तादाद काफी लोगों की ऐसी है, हैं अल्लाह के बंदे लेकिन अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के वजूद ही का इनकार करते हैं, है ना। ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, नाउजुबिल्लाह, खुदा के वजूद के मुनकिर हैं। तो अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप कहते हैं जनाब उसूल दीन में अव्वल तौहीद, है ना, बड़ी तादाद है जो अल्लाह के वजूद ही को नहीं मानती। तो होना तो ये चाहिए था उसूल दीन में कि अव्वल वजूद खुदा, पहले तस्लीम भी तो करो कि वो है या नहीं। तवज्जो फरमाएं, मैं आपके जहनों से करीब होकर जुमला कर रहा हूं। भाई एक गिरोह है जो अल्लाह को मानता ही नहीं है ना, तो तौहीद को बाद में आएगी, समझाने के लिए कह रहा हूं। पहले ये तस्लीम करो, पहले ये मनवाना पड़ेगा कि वो है या भी नहीं। तो होना चाहिए था अव्वल वजूद खुदा और दुव्वम तौहीद, लेकिन ये कामा है ना, पहले होना चाहिए था वजूद खुदा, वो है या नहीं, उसके बाद तय करेंगे कि वो एक है या दो है या 10 है ना। तो लेकिन ये अव्वल क्या है, वजूद खुदा नहीं है, अव्वल है तौहीद। ये कमाल है हमारे इस्लाम का, ये कमाल है हमारे दीन का कि उसने अव्वल वजूद खुदा नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि अगर अव्वल वजूद खुदा होता तो इस्लाम दीन फितरत न रहता। फितरत बतला चुकी कि है, मोहम्मद बतलाएगा कि कैसा है। मौला बात क्या आपको सलामत रहे, ये कमाल है। ये मैं तौहीद पढ़ रहा हूं आपके सामने, मैंने पहले कह दिया कि अली के मानने वाले हैं और इमामुल मुवहिदीन के मानने वाले हैं, है ना। तो फितरत आपकी भी, मेरी भी, हर इंसान की ये कह रही है कि कोई इसका कायनात का बनाने वाला है। अब मोहम्मद बतलाएगा कि वो कैसा है। अब मेरे नबी ने बतलाया कि वो अल्लाह एक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो आदिल है, जालिम नहीं है, वो मुख्तार है, मजबूर नहीं है, वो कदीर है, कादिर है, कदीम है ना। वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। भाई हम इंसान हैं, बच्चा पैदा होता है, फिर जवान, फिर बुढ़ापा, तब्दीली आ रही है ना। तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह में कोई तब्दीली नहीं आती, अल्लाह में कोई तग़य्युर नहीं आता। मेरे प्यारे नबी ने बतलाया कि उस अल्लाह को मानो जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, उसमें कोई तग़य्युर नहीं आएगा, उसको मौत नहीं आती, वो हमेशा, वो हर चीज का सुनने वाला है, वो हर एक का देखने वाला है, ठीक है ना। वो हर बात का सुनता है, वो हर बात को जानता है, वो हर बात को देख रहा है। अच्छा, तो अब जुमला कहना चाह रहा हूं मैं मकाम तौहीद के ऊपर, अल्लाह हर एक की सुनता भी है और हर एक चीज को देखता भी है, ऐसा ही है ना। जिस बात की पुष्ट पर दलील हो उसका नाम है अकीदा, और जिस बात की पुष्ट पर दलीलें न हो उसका नाम है अकीदत। हो सकता है कि अकीदत बदल जाए लेकिन अकीदा कभी नहीं बदला करता है। सलामत रहे, भला बात है। मेरे सामने तौहीद के मानने वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह के पर अकीदा रखने वाले बैठे हुए हैं, दलील के जरिए अल्लाह को मानते हैं, दलील के जरिए अल्लाह के नबी को मानते हैं, दलील के जरिए अल्लाह के वली को मानते हैं, है ना। तो अब जरा बयान को आगे ले जाना है, मेरा साथ दिएगा। अच्छा, तो अब अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है ना, ऐसा ही है ना, ये ईमान है। अच्छा, तो अब देख तो मैं भी रहूं और देख आप भी रहें और देखता अल्लाह भी है, लेकिन कमाल यह है कि मैं सामने देख रहा हूं, दीवार पर क्या है मुझे नहीं मालूम। साथ देना जरा, मैं सामने देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आपके पीछे कौन आ रहा है आप नहीं देख पा रहे, है ना। तो अगर खुदा भी हमारी, समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर मैं सामने देख रहा हूं, पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम, आप मुझे सामने देख रहे हैं, आपके पीछे कौन आ रहा है जा रहा है आपको नहीं मालूम, तो अगर खुदा भी हमारी तरह देखने लगे कि एक तरफ देखे और दूसरी तरफ ना देखे, तो अगर मैं किसी फकीर को सदका दे रहा हूं, हो सकता है कि आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे हो, और हो सकता है कि आपका पड़ोसी उस वक्त किसी यतीम को खाना खिला रहा हो, और हो सकता है कि आपका कोई दोस्त उस वक्त कुरान पढ़ रहा हो, और हो सकता है कि आपका कोई तीसरा दोस्त उस वक्त कोई दुआएं पढ़ रहा हो। तो अगर खुदा भी हमारी तरह देखे तो एक को देखेगा, बाकी को नहीं देख पाएगा। इसलिए ये अकीदा बना कि वो एक वक्त में सबको देखता है।
तवज्जो, जुमले पे तवज्जो फरमाएं। अगर वो हमारी तरह देखने लगे तो एक को मुझे देखेगा, आपको नहीं देखेगा, आपको देखेगा, इनको नहीं देखेगा, इनको देखेगा, उनको नहीं देखेगा। मकाम तौहीद है, बड़ा अहम जुमला कहने लगा हूं मैं। इसलिए अब जरूरी है कि अल्लाह एक वक्त में सबको देखे ताकि कारे खैर में हिम्मत अफजाई हो जाए, नेकी करने में बंदे की हिम्मत अफजाई हो जाए। अच्छा, तो अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह देख रहा है। आपने रोजा रखा हुआ है, अल्लाह देख रहा है। ये कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। वो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। वो तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है ना। एक वक्त में सबको देखता है। अब मैं एक कदम आगे ले जा रहा हूं। मकाम तौहीद है, बड़ा अहम पैगाम है जो आपको 50-55 मिनट में हदिया करना है। वो अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अगर वो नमाज पढ़ते हो क्यों? कि जन्नत मिल जाए। रोजा रखते हैं क्यों? जन्नत मिल जाए। हज करते हैं क्यों? जन्नत मिल जाए, है ना। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अगर वो हमेशा से ना हो, नाउज़ुबिल्लाह, और हमेशा ना रहे और मैदाने महशर में मर जाए तो जन्नत देगा कौन? देखो, ये इतनी बारीक बात है। मैं ऐसा जुमला कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ भावलपुर में, और इस इमाम बारगाह में कई साल आपके सामने हाजिर दे चुका हूँ। अल्लाह बानियाने मजलिस के तौफीकात में इजाफा फरमाए। जितने मेरे बुजुर्ग बच्चे नौजवान बैठे हुए हैं, मैं मकाम तौहीद पढ़ रहा हूँ और मेरा साथ दे रहे हैं आप सुनने वाले इस बारीक बातों को, ठीक है ना। अब मैं फिर आपको आगे ले जा रहा हूँ। मकाम तौहीद है, मैं जाऊँगा नबूवत तक, इमामत तक, लेकिन तौहीद से गुजरता हुआ जाऊँगा। अच्छा, तो वह हमेशा से हमेशा रहेगा, है ना। अगर नाउज़ुबिल्लाह मैदाने महशर में मर जाए तो जन्नत कौन देगा? इसलिए अकीदा है कि वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो आलिम है, जाहिल नहीं है। अगर वो जाहिल हो तो उसे पता कैसे चलेगा कि बंदे ने किया क्या? आ जाए, मिल के आ जाए, मिल के आ जाए, है ना। अगर वो जाहिल हो तो उसे पता कैसे चलेगा? अगर वो जाहिल हो तो उसे पता कैसे चलेगा कि बंदे ने अच्छा अमल किया है या बुरा किया है, नमाज पढ़ी है या किसी को मारा है? इसलिए जरूरी है कि अल्लाह आलिम हो, मुझे भी जाने, आपको भी जाने, इनके अमल को जाने, इनके अमल को जाने। पूरी कायनात के एक एक अमल को अल्लाह जानता है, ठीक है। अब मैं और आगे ले जा रहा हूं। वो अल्लाह मुख्तार है, मजबूर नहीं है। अच्छा अमल करोगे जज़ा देगा, बुरा अमल करोगे सजा देगा, है ना। तो अब अगर उसे वो मजबूर नहीं है, अगर उसे मजबूर मान लिया तो इस्लाम कहता है, खुद नाउज़ुबिल्लाह, अगर अल्लाह को मजबूर मान लिया तो ना जन्नत के मुस्तहिक बनोगे, ना जहन्नम से बच सकोगे। इसलिए उसको मानना पड़ेगा मुख्तार, उसको मानना पड़ेगा कादिर, उसको मानना पड़ेगा कदीर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, है या नहीं? ठीक है ना। यानी मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि आप गौर करें, मैं भी गौर करूं, जितना मजमा बैठा हुआ है सब गौर करें, हर मुसलमान गौर करे, हर इंसान गौर करे, हर अल्लाह का बंदा गौर करे कि ये जितनी अल्लाह की सिफात है, आलिम होना, कदीम होना, कादिर होना, आलिम होना, जाहिल ना होना, है ना, ये सारी सिफतों का बराह रास्त असर पड़ रहा है इंसान के किरदार पर। कि अगर इंसान ने उस एक अल्लाह के आगे अपने सर को झुका दिया तो इंसान ना पैसे के आगे झुकेगा, ना कुर्सी के आगे झुकेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यही पैगाम था देने आया हूं। अगर उस एक अल्लाह के आगे सर को झुका दिया, है ना, उसके आगे अगर सर को झुका दिया, अपने सरे तस्लीम को खम कर दिया, तो अल्लाह कहता है कि तुम ना सरमाए के आगे झुकोगे, ना इख्तिदार के आगे झुकोगे, ना पैसे के आगे झुकोगे, ना सरमाए के आगे झुकोगे, ना कुर्सी के आगे झुकोगे, ना अपनी ख्वाहिश नफ्स के आगे झुकोगे। तो खबरदार उस एक अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना। इसलिए कि अगर उसके आगे झुक गए तो इंसान ख्वाहिश नफ्स के आगे नहीं झुकेगा। और इसीलिए मेरे नबी ने कहा कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। माशाल्लाह, ये नबी की हदीस है। आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं, बड़ा अहम रिजल्ट देने लगा हूं मैं। ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला आपका नहीं है, किसी आलिम ने नहीं लिखा, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा, किसी तारीख लिखने वाले ने नहीं लिखा, किसी तफसीर लिखने वाले ने नहीं लिखा। ये जुमला ना मौलवी का है, ना आपका है, ना उम्मती का है, ना मेरा है। ये जुमला है मेरे प्यारे नबी का, और प्यारे नबी के चाहने वाले बैठे हुए। सुने, एक फैसला होने वाला है इस जुमले के ऊपर। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा। नबी कह रहे हैं जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, है ना। अच्छा, मेरे पास भी नफ्स है, आपके पास भी नफ्स है, बच्चे के पास भी नफ्स है, बूढ़े के पास भी नफ्स है, जवान के पास भी नफ्स है ना, मर्द के पास भी नफ्स है, हर एक के पास नफ्स है। अब अगर कोई सवाल कर दे खड़ा होकर कि भाई तुम्हारे पास नफ्स है, आप कहेंगे हाँ मेरे पास नफ्स है,
वो पूछेगा जनाब नफ्स कहां पर है? क्या नफ्स सर में है, क्या पेट में है, क्या गर्दन में है, क्या कान में है, क्या नाक में है? तो जवाब यह है कि नफ्स बदन में हर जगह है लेकिन नजर नहीं आता। तो उसी तरह खुदा कायनात में हर जगह है फिर नजर नहीं आता। सलामत यह तो ही माशाल्लाह, सलामत है, आबाद रहे आप। कितनी बारीक बात थी और कितनी बेदारी से मेरे मजमे ने इस बात को अपने जहन को सपोर्ट किया है। मौला आबाद रखे आपकी समातों को, मौला लड़ते बसते बचाए। मुझे तौहीद पढ़ने दो ताकि मैं तौहीद से नबूवत तक आऊं, नबूवत से इमामत तक आ जाऊं। अब मैं आ गया हूं उस जुमले तक जहां एक एक सुनने वाले को लाना चाह रहा था। फिर एक मरतबा सुनो, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने, है ना। इस्लाम का मुतालबा क्या है हमसे कि फकत अल्लाह के आगे सर झुकाओ, कुर्सी के आगे नहीं, हुकूमत के आगे नहीं, इक़्तिदार के आगे नहीं, हुस्न के आगे नहीं, जमाल के आगे नहीं, पैसे के आगे नहीं, दौलत के आगे नहीं, सरमाए के आगे नहीं, अपनी ख्वाहिश आगे, नफ्स के आगे नहीं, है ना। खुदा कुरान में कहता है, ए हबीब तुमने देखा अफराएता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु। ए मोहम्मद तुमने देखा कि हमारे बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। आयत है कुरान है में ऐसे बहुत से बंदे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो खबरदार ख्वाहिश नफ्स को खुदा मत बनाना। इसलिए कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, है ना। अच्छा, तो अब एक सवाल का जवाब और देते जाएं। भाई आपके पास नफ्स है, मेरे पास नफ्स है, इनके पास नफ्स है ना। अच्छा, जाते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं, घर से निकलते हैं, किसी काम से दुकान जाते हैं, बाजार जाते हैं, है ना। खुदा ना खास्ता चलते चलते चोट लग गई, गिर गए, हाथ में चोट लगी, पाँव में चोट लगी, है ना। खुदा ना खास्ता कोई गिरा सर के बल, सर में चोट लग गई। बस ये मजमे से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं, चोट लगती है और नफ्स को पता चल जाता है कि चोट लगी, है ना, पता चल जाता है। फरमाए जो पर जुमला मुकम्मल करने दिया करें मुझे। नफ्स को चोट लगती है तो नफ्स को तकलीफ का एहसास होता है। बस मुझे ये बतला दें कि क्या पाँव में चोट लगती है तो नफ्स को बाद में पता चलता है, और सर में अगर चोट लगे तो नफ्स को क्या पहले पता चल जाए? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पाँव में लगे तो बाद में पता चले और सर में लगे तो नफ्स को पहले पता चल जाए, ऐसा तो नहीं है ना। नफ्स का रिश्ता बदन के हर हिस्से से बराबर का है। ऐसे ही कायनात में खुदा का रिश्ता हर बंदे से उतना बराबर जितना दूसरे से। माशाल्लाह, मौला ये जुमला बड़ा कीमती है जो मैंने हर अदिया किया है ना। नफ्स को पता चल जाता है कि चोट पाँव में लगी या आंख में लगी। ये नहीं कि 5 मिनट के बाद पता चले, नहीं, सर में लगे या पाँव में लगे, फौरी नफ्स को पता चलता है कि चोट लग गई है। ऐसे ही खुदा का रिश्ता कायनात में हर बंदे से दूर नहीं है, हर बंदे से उतना ही बराबर जितना दूसरे से बराबर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब नफ्स पे बात हो रही थी, ठीक है ना, नफ्स पे बात हो रही थी। तो अब एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं, इलाहियात के दकीक मबाहिस हैं ये, तौहीद के पूरी किताब लिखी जा चुकी है इन मबाहिस के ऊपर, मैं तो खुलासा करके आपको हदिया कर रहा हूं। अच्छा, तो अब जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब मुझे जुमला बताएं, देखो जिस दिन तक तुम्हारे अंदर तुम्हारा नफ्स है, यानी कोई भी, मैं हूं आप हो, जब तक इंसान के अंदर उसका नफ्स है इंसान जिंदा है। अगर नफ्स निकल जाए तो जिस्म फना हो जाए, खाक में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, खत्म हो जाए। माइक जरा सही करें। जब तक आपके जिस्म में आपका नफ्स है उस वक्त तक आप जिंदा हैं, ऐसा ही है ना, है ना। अच्छा, तो अब जब हम थक जाते हैं तो सो जाते हैं। लेकिन अजीब बात है अली वालों, नबी वालों, हमारा जिस्म सोता है, नफ्स नहीं सोता। खुदा करे जुमला पहुंचे पूरी ताकत के साथ। हमारा जिस्म सोता है, नफ्स नहीं सोता। खुदा कौन है? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। खुदा
खुदा करे ये जुमला पहुंच जाए। मैं कोई जुमला कहने लगा हूं, मैं पूरी तवज्जो फरमाएं, इस जुमले पे गौर करें। हम जब सोते हैं तो हमारा जिस्म थकता है, हम सो जाते हैं, नफ्स जागता रहता है, नफ्स नहीं सोता, ठीक है ना। खुदा को ना ऊँग आती है ना नींद आती है ना। तो जो कैफियतें नफ्स, नबी की हदीस है उसको खोल रहा हूं, जो कैफियतें नफ्स में है उन कैफियतों से अल्लाह के वजूद पर दलील कायम की है ना। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स मरेगा। कौन मरेगा? जल्दी मेरे साथ आए, थके नहीं, मेरे साथ आ जाए। कौन मरेगा? नफ्स मरेगा, है ना। और आयत पढ़ूं, सूरह ज़ुमर में कहता है 39वां सूरा, अल्लाह के तवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, अल्लाह कह रहा है कि जब इंसान की मौत का वक्त आए तो हम उसके नफ्स को मौत देते हैं, उसके नफ्स को निकाल देते हैं। तो कौन मरता है? नफ्स मरता है। फिर कुरान में अल्लाह कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कुछ नहीं मालूम कि कौन सा नफ्स किस जमीन पर जाके मर जाए, है ना। तो कौन मरता है? नफ्स मरता है। किसको मौत आती है? नफ्स को आती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कौन मौत का मजा चखता है? नफ्स मत चखता है। तो फैसला हो गया कुरान की रोशनी में कि इंसान के जिस्म में जब तक उसका नफ्स रहे इंसान जिंदा रहे। अगर नफ्स निकल जाए तो जिस्म फना हो जाए, खत्म हो जाए। तो जब तक तुम्हारे जिस्म में नफ्स है तुम जिंदा हो, नफ्स निकल जाए तो मर जाओ। इसीलिए मुबाइले की आयत ने मेरे अली को अक्ले रसूल नहीं कहा, जिस्म रसूल नहीं कहा, बदन रसूल नहीं कहा, कहने लगी कि ये अली नफ्स रसूल है। अब जो भी अली को नबी से जुदा करे वो दुश्मन अली भी है, कातिल मोहम्मद भी है। आबाद रहे, बोला बात रखे, आपको सलामत रहे। छोड़ दिया करें, मैं खुद पी लूंगा। मजलिस में इन्वॉल्व रहा करें, मजलिस में। सलामत रहे, मौला बात रखे। अली मदद, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तक आपके जिस्म में नफ्स है आप जिंदा हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह इतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, है ना। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, अल्लाह कह रहा है कुछ नहीं मालूम कौन सा नफ्स कहां जाके मर जाए, ठीक है। तो अब मैं मकाम तौहीद से ले जा रहा हूं। अव्वल तौहीद, दोम अदल। बच्चों को सिखाते हैं उसूल दीन, अव्वल तौहीद है, दोम अदल है ना। अल्लाह आदिल है या नहीं? नबी ने बताया अल्लाह आदिल है, अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह आदिल है। अब एक बारीक सी बात करना चाह रहा हूं ताकि हर सुनने वाला जो मजलिस के अज़ा पे बैठा हुआ है, ये इतना मुश्किल मजमून है लेकिन मैंने हिम्मत करके छेड़ दिया है आपके सामने। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि बयान को आगे ले जाऊं, आप भी मेरा साथ देते रहिएगा। मैं आपको सुना रहा हूं ताकि आप पूरे जमाने को सुनाएं। थके तो नहीं है? बोलते रहिएगा। माशाल्लाह, इतना जानदार नारा लगाया, इतना जानदार जवाब आया है। तकरीर बहुत तवील नहीं होती, मैं कहीं से पढ़ कर आ रहा हूँ आपकी खिदमत में और फिर कई घंटों का सफर करके किसी और जगह खिताब करना है, इसलिए अब ज्यादा ज़हमत समझ दूंगा नहीं। लेकिन अब जरूरत बात आ गई है तौहीद की, और तौहीद के बाद है अदल, ठीक है ना। तो अब एक जुमला कहूंगा, पूरी कायनात का निजाम चल रहा है निजाम अदल पर। आपको हक है ये पूछने का कि आप क्यों कर रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं बच्चों को, नौजवानों को। पूरी आपका नहीं, मेरा नहीं, पूरी कायनात का निजाम चल रहा है निजाम अदल पर, ठीक है ना। अच्छा, निजाम अदल पर पूरी कायनात का निजाम चल रहा है, ठीक है। इस पूरी कायनात में मैं भी हूं, आप भी हैं, जमीन भी है, आसमान भी है, शजर भी है, हजर भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, पहाड़ भी है, दश्त भी है, समंदर भी है, सहरा भी है, मैदान भी है, शहर भी है, हर चीज़ है ना। पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है निज़ाम अदल के ऊपर। नबी के चाहने वाले बैठे हुए हो। अब तुम कहोगे जनाब को मिसाल दो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। देखो मेरे पास आंखें हैं, आपके पास भी आंखें, तो जो जगह आंख की थी अल्लाह ने वहीं पर आंख को रखा। खुदा करे जुमला, मैंने कहा बारीक सा जुमला है, जरा नाजुक सी बात है, मेरा साथ दिएगा पीछे वाले सारे के सारे। जो जगह कान की थी अल्लाह ने वहां पर कान रखा, आपका भी मेरा भी, है ना। ये कायनात का खालिक बोल रहा है, अर्हमुर राहिमीन अकरमुल हकीमीन, कि हमने तुम्हें पैदा किया है मादे तखलीक से। तो आंख दी अल्लाह ने, इंसान को आंख दी, इंसान को कान दिए। जहां कान की जगह वहां कान रखे, जहां आंख की जगह वहां आंख रखे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर आंख की जगह कान आ जाए, फैसला आपको करना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बारीक सी बात है, मुझे बहुत आगे ले जाना है। कान, नाक यहाँ पर, यहाँ पर कान, यहाँ पर आंख, यहाँ पर बोलना है मेरे साथ साथ। जरा थक जा रहे हैं अब,
तो मेरे साथ देते रहे। माइक थोड़ा सा ख़राब है लेकिन मेरे तवज्जो चाह रहा हूँ सुनने वालों की। अगर नारे आखिर में लगेंगे बिल्कुल, जब मैं मुकम्मल कर लूँ जुमला फिर नारे लगेंगे। अगर कान की जगह आँख लग जाए, आँख की जगह कान लग जाए, तो पूरा जिस्म का निज़ाम ख़राब हो जाएगा या नहीं? कोई है जो कह के जनाब ख़राब नहीं होगा? ख़राब हो जाएगा भाई। सर ऊपर है और पाँव नीचे है, और सर नाउज़ुबिल्लाह नीचे चला जाए और पैर ऊपर आ जाए, पूरे जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाएगा या नहीं? मौला आबाद रखे। आपसे कहलवा रहा हूं ताकि फैसला करें आप, ठीक है ना। अब मैं बयान को आगे ले जा रहा हूं। हाथ की जगह यहाँ है, पाँव की जगह यहाँ है, पाँव की जगह हाथ आ जाए, हाथ की जगह पाँव चले जाए, पूरा निज़ाम जिस्मानी में खलल पड़ जाएगा, पूरा जिस्मानी निज़ाम मुख्तल हो जाएगा, पूरे निज़ाम जिस्मानी में खलल आ जाएगा, जिस्म का निज़ाम, जिस्म का सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां आंख है वहां आंख, जहां कान है वहां कान, जहां पाँव है वहां पाँव, है ना। तो जो चीज जहां पे रखी अल्लाह ने वो वहीं पर है जो उसकी जगह है। अगर पाँव की जगह हाथ आ जाए, हाथ की जगह पाँव आ जाए, तो पूरा निज़ाम जिस्मानी खराब हो जाए। यही तो कहना चाह रहा था कि अल्लाह ने जिस ताकत को जहां पे रखा वो कमाले अदल बनकर सामने आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, तवज्जो फरमाए। ये जुमला याद करने का था, ये जुमला जाया करने वाला नहीं है। जो चीज अल्लाह ने जहां पे रखी वो कमाले अदल बन के सामने आई। जो हाथ की जगह वहां हाथ रखा, जो पाँव की जगह वहां पाँव रखे, जो जबान की जगह वहां जबान रखा, जहां नथनी है वहां नथों को रखा, जहां नाक है वहां नाक को रखा, जहां होठ है वहां होठ रखे, जहां दांत है वहां दांत रखा, जहां उंगलियां है वहां उंगली रखी। तो ये अल्लाह का अदल है कि जो चीज जहां के लिए बनाई उसको वहीं पे रखा। और ये बंदे का अदल है कि जो चीज जिस मसरफ के लिए बनाई उसी में इस्तेमाल करे। मौला बात रखे, मौला बात रखे। जरा तवज्जो करें जुमले के ऊपर। मैं कितनी बारीक मंजिल से आपको गुजार रहा हूं, जरा मेरा मिल के साथ दें। ये अल्लाह का अदल है कि उसने जो चीज जिस जगह के लिए मुनासिब थी उसको वहीं रखा, सर की जगह वहीं रखा, हाथ की जगह वहीं रखा, पाँव की जगह वहीं रखा। ये उसका अदल है। और ये बंदे का अदल है कि जो ताकत जिस काम के लिए बनाई उसे उसी मसरफ में इस्तेमाल करे। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, है ना। तो आंख का काम देखना है ना, अगर हलाल देखे तो अदल है, हराम देखे तो जुल्म है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। इतनी बारीक बारीक बातें आपने गुजार दी। वो लम्हा गुजर गया जो मुश्किल था, और मेरे अली के चाहने वालों ने बड़ी बेदारी से वो जुमला गुजार दिया है। अब जुमला हदिया कर रहा हूं। ये मुश्किल बातें कर रहा था आपसे इस जुमले के लिए। अब बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान जितने बैठे हुए हैं, जितने खड़े हुए हैं, मेरा साथ दे दे ताकि पूरी ताकत के साथ मिलकर फैसला हो जाए। जो ताकत अल्लाह ने जहां रखी वो कमाले अदल बन के सामने आई। आंख जहां रखी वहां सही, कान जहां रखे वहां सही, होठ जहां रखे वहां सही, पांव जहां रखे वहां सही। ये उसका अदल है। और बंदे का अदल क्या है कि जो चीज जिस मसरफ के लिए बनाई, जो ताकत जिस काम के लिए बनाई, उसे उसी काम में इस्तेमाल करे। आंख का काम देखना, हलाल देखे तो अदल, हराम देखे तो जुल्म। कान का काम सुनना, हलाल सुने तो अदल। आराम कर लें, सुस्ता लें, आप ऐसे थक के नहीं सुनना है, ना सुनाना है मुझे। बहुत पूरी ताकत से एक जुमला कहने लगा हूं मैं। कान का काम सुनना, अगर हलाल सुने तो अदल है और हराम सुने तो जुल्म है। तो जो चीज़ जिस जगह पे अल्लाह ने रखी वो अदल के कमाल पर सामने आई, वो कमाल अदल बनकर सामने आई, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर हाथ की जगह पाँव आ जाए तो निज़ाम खराब हो जाएगा ना। अगर पाँव की जगह हाथ आ जाए तो ये अदल के खिलाफ हो जाएगा। तो जिस चीज को जहां रखा वो कमाल अदल है। बंदे का काम क्या है कि जिस चीज को अल्लाह ने बनाया अगर सही मसरफ में लाए तो अदल है, अगर मसरफ को बदल दे तो ये जुल्म है, ठीक है ना। अब ये आयतें पढ़ रहा था मैं, तुम्हें मिसालें दे रहा था अदल की। अब अली ने नहजुल बलागा में अदल को कैसे समझाया, वो जुमला सुनो अली का। मेरा मौला अली बोल रहा है, वल्लाहि ला उतीतुल अकाली मसबा बिमा तहत अफलाकिहा अलान आसी अल्लाह फी नमलतिन अस्लुबहा जुल्बा शाहिरतिन मा फालतहु। अली कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम, अगर जमीन व आसमान की हर चीज मुझे दे दी जाए, आसमान के नीचे जो कुछ है हफ्त इकलीम समेत अगर अली को दे दी जाए, किस बात के ऊपर? अलान आसी अल्लाह, कि मुझसे कहा जाए कि मैं अल्लाह की इतनी सी नाफरमानी करूं। क्या नाफरमानी करूं? फी नमलतिन, के चूंटी से जौ का छिलका छीन लूं।
अली बोल रहे हैं, आदल की ताकत देखो कि अगर मुझे सारी दुनिया दे दी जाए, जमीन दे दी जाए, आसमान दे दी जाए, हफ्ते दे दी जाए, जमीन आसमान के नीचे जो कुछ है वो अली को दे दिया जाए, और अली से कहा जाए कि तुम इतनी से नाफरमानी करो अल्लाह की कि चूटी से जौ का छिलका छीन लो, तो अली कहता है मां फाल दो हूं, मैं हरगिज ये काम अंजाम नहीं दूंगा। यानी अली ने बतला दिया कि सारी कायनात मुझे दे दो, और मुझसे कहा जाए कि जानवर के मुंह से छिलका छीनो तो मैं नहीं छीनूंगा। अली वालों, ये अली अपनी तारीफ नहीं कर रहे थे, इमाम की पहचान करवा रहे थे कि जब जानवर के मुंह से छिलका छीनने वाला इमाम नहीं बन सकता तो पूरा बाग छीनने वाला इमाम कैसे? हैदरी थक तो नहीं गए? चेहरे खिल रहे हैं अली वालों के। अब अली का जिक्र आ गया है, तौहीद पढ़ते हुए नबूवत तक आया, नबूवत से इमामत तक आ गया हूँ, और अली का नाम आया है तो चेहरे खिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मिंबर से अली के चाहने वालों के चेहरे खिल रहे हैं और खिलते रहेंगे, है ना। मैं तो, मेरे दिल में ना कोई कुदूरत है ना आपके दिल में कोई कुदूरत है, मैं तो अली वालों के सामने अली का जिक्र कर रहा हूँ और बिला तासुब बिला कुदूरत अली वालों को अली का पैगाम पहुंचा रहा हूँ। लेकिन चेहरे खिल रहे हैं तो दिल चाह रहा है जुमला कहने का कि देखो तुम चेहरा खिलाते रहोगे अली के जिक्र पर, लेकिन शायर ने सही कहा कि कुदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती, कि चश्मे कोर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी ना अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़ हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल पहचानी। आबाद रहे आप, सलामत रहे। बहुत चाहिए बात, सलामत रहे। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। दो चार जुमले मुझे बयान करने। मैंने आयत पढ़ी आपके सामने सूरह आले इमरान की, है ना। आयत पूरी पढ़ रहा हूँ मैं। वमन यब्तग़ी गैर इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो गैर इस्लाम को दीन समझेगा, अल्लाह कहता है हम उसका दीन उसको कबूल नहीं करेंगे। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और फिर उस आयत में कहता है वमन यब्तग़ी गैर इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और जान ले गैर इस्लाम को दीन समझने वाला कि जब वो क़यामत में आएगा तो खसारा उठाने वालों में शामिल होगा। दीन पर गुफ्तगू है तो अब बड़ी मशहूर आयत पढ़ रहा हूँ ताकि फैसला मिलकर हो जाए। आयत कुर्सी में अल्लाह कहता है ला इकराहा फिद्दीन। बुजुर्ग बैठे हुए, नौजवान बैठे हुए, अब तर्जमा करने की जरूरत तो नहीं है ना, लेकिन तर्जमा कर रहा हूँ ताकि बयान को मुझे आगे ले जाना है। जरा बोलते रहना मेरे साथ साथ, हूँ हाँ करनी है, जुमले को दोहराना नहीं है, हूँ हाँ करनी है ताकि रिदम बने। मजलिस का वकार उसी वक्त है जब सुनने वाले पूरी तवज्जो सुने। जुमला तो हर मजलिस का बावकार होता है, लेकिन जब सुनने वाले मजलिस के जुमलों को परवाज दें तो मजलिस के हुस्न में इजाफा होता है ना। पढ़ने का मजा भी पूरी ताकत लगानी, यानी कि पीछे वाले नारा लगाएं आप खामोश बैठ जाएं, सारे मिलकर दाएं बाएं चलने रहे। आप थके हैं तो मैं भी थका हुआ हूं। या बस मौला आबाद रखे। मैं कुरान से फिर एक फैसला करवा रहा हूं, बयान बहुत तवील नहीं है, मुझे मसाइब भी पढ़ने और बड़े दूर सफर करने जाना है। आपने बड़ा मेरा साथ दिया है, अब जुमला सुने। ला इकराहा फिद्दीन, आयतल कुर्सी। दीन में जबर नहीं है मालिक, दीन में जबर नहीं है। तूने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं परवरदिगार, जिस कुरान में कहता है कि दीन में जबर नहीं है, उसी कुरान में कहता है कि नमाज नहीं पढ़ी तो गुनाह है। कुरान बोल रहा है अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलाता वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो और मुशरिक मत बनो। कितनी अहम इबादत है नमाज। अल्लाह कहता है पढ़ो, मुशरिक मत बनो। रोजे के लिए कहता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने तुम पर रोजों को वाजिब कर दिया। अगर माह रमजान के रोजे नहीं रखे गुनाह। लिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान बोल रहा है। जो मुस्तती हो जाए उस पर जिंदगी में एक मरतबा हज करना वाजिब है ना। अगर रोजे छोड़ दिए गुनाह, नमाज छोड़ी गुनाह,
हज वाजिब छोड़ा गुनाह, गीबत की गुनाह, तुहमत लगाई गुनाह, शराब पी कोड़े लगेंगे, है ना। वहां कहता है कि दीन में जबर नहीं है और यहां पर जबर नजर आ गया। मेरा साथ दें, आपसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि दीन में जबर नहीं है, वही अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, गीबत ना करो, झूठ ना बोलो, तोहमत ना लगाओ, शराब मत पियो, नजिस से बचो, है ना, ये कहता है ना। तो वहां कहता है दीन में जबर नहीं है और यहाँ तो जबर लग रहा है, ये ना किया तो गुनाह, ये ना किया तो गुनाह, ये तो क्या गुनाह। तो बज़ाहिर तो तजाद लग रहा है ना, लेकिन यकीन जाने अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, दीन में कुरान में कोई तजाद नहीं है, इसलिए कि दीन के कबूल करने में कोई जबर नहीं है, मानो या ना मानो। लेकिन अगर कलमा पढ़ लिया तो अब नमाज पढ़नी पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है पैगाम, मेरा नहीं है, इस्लाम का पैगाम है। दीन में कोई जबर नहीं है, मानो या ना मानो, ठीक है ना। अल्लाह कहता है हमने रास्ता तुम्हें दिखा दिया। अब आयतल कुर्सी को मैं आगे पढ़ रहा हूं, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, है ना। अल्लाह कहता मैं जबर क्यों करूंगा, मैंने तो गुमराही और हिदायत दोनों सामने रख दी, चाहे इस रास्ते पर आओ। बड़ा आप इन हिमाक से और दिल जमी से मुझे सुन रहे हैं, अब मैं रिजल्ट ना दूं तो मेरे आने का फायदा नहीं है। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय, मैंने हिदायत और गुमराही दोनों सामने रख दी, मैं जबर नहीं करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, चाहे इस रास्ते पर आओ चाहे उस रास्ते पर आओ, है ना। उसके बाद कहता है फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो भी आयतल कुर्सी, तो जो भी तागूत का इनकार करे, अल्लाह कह रहा है जो भी तोए अलिफ गैन वाव ते, जो भी बातिल कुव्वत का इनकार करे, वह युमिन बिल्लाह, और मुझ अल्लाह पर ईमान लाए, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो सही माना में अल्लाह की रस्सी को उसी ने थामा हुआ है। किसने थामा हुआ है? जो तौहीद पर माने नहीं, पहले बातिल का इनकार करे, फिर अल्लाह पर ईमान का इकरार करे। तो पहले इनकार है, फिर इकरार है। कलमे की शान समझ में आई? पहले है ला इलाहा, पहले है ला इलाहा, फिर है इल्लल्लाह। बोलो यार, सामने बैठे होते हो। पहले है ला इलाहा, फिर है इल्लल्लाह। यानी आयतल कुर्सी ने बतला दिया कि पहले इनकार है, फिर इकरार है। खुदा ने बतला दिया कि जिससे मोहब्बत करते हो पहले उसके दुश्मन पर लानत करो। आबाद रहे, सलामत रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आबाद रखे आपकी समातों को। आपके सुनने को मैं माजरत चाहता हूँ, थका हुआ हूँ, ज़्यादा बयान तवील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब एक जुमला कह के गुफ्तगू को आगे ले जा रहा हूँ। ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, है ना। मैं आहिस्ता से कह रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा। मैं आहिस्ता से वो बोल रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा। ला इकराह फिद्दीन, इसलिए कि आपको सुना रहा हूँ ताकि आप ज़माने को सुनाएं। दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। आप मौला आबाद रखे, ये इनके हाथ उठ रहे हैं, ये नौजवानों के, बच्चों के, बुजुर्गों के। मैं अपना अकीदा दे रहा हूँ, मैं अपना ईमान बयान कर रहा हूँ मिंबर पे बैठकर, और पूरी डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि दीन में अगर ज़बरदस्ती नहीं है तो दीन में कोई समझौता भी नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, है ना। आप कहेंगे जनाब ये आपने कह तो दिया, दलील क्या है? अगर दलील दे दूं यहाँ से वहाँ तक तो मेरा आने का मकसद हल हो गया। दीन में ना कोई ज़बरदस्ती है और दीन में ना कोई समझौता है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुशरिक थे मेरे नबी के पास आए और आके कहने लगे कि मोहम्मद हम तुमसे एक समझौता करना चाहते हैं। क्या समझौता? मुशरिक कहने लगे एक दिन तुम हमारे बुतों की इबादत करो और एक दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अल्लाह को जलाल आ गया, पूरा सूरा भेज दिया, कुल या अय्युहल काफिरून। जो नबी वाला है मेरे साथ बोले, अली वालों तुम शान सुनाते हो, शान मुस्तफा। अगला महीना रबी अव्वल का महीना है, ये जुमला कुरान का याद रख के जमाने को सुनाओ कि शान मुस्तफा है क्या। जहां जहां आवाज जा रही है बहावलपुर में मोहम्मद की शान क्या है, कुरान बोल रहा है। कुल रसूल, ये काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं कि समझौता हो जाए, एक दिन तुम इनके खुदाओं की इबादत करो, एक दिन ये मेरी इबादत करे, तुम्हारे खुदा की इबादत करे, समझौता हो जाए। कहो नहीं, कुल कह दो काफिरों से
या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं तुम्हारे खुदाओं की इबादत न करता हूं न करूंगा। मिलके यार, मिलके सारे 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 मिलके आए, मिलके बयान खत्म हो जाएगा, बयान खत्म हो जाएगा। अपना अपना हिस्सा इसमें डाले, इस मजलिस के अंदर अपने अपने हिस्से में शरीक हो जाए ताकि जुमला आगे तक पहुंच जाए। पूरी मेराज पर जाकर कुल या अय्युहल काफिरून फैसला कर रहा हूं कुरान की रोशनी में, नबी की शान बयान कर रहा हूं कुरान की रोशनी में। जहां जहां आवाज जा रही है कुल या अय्युहल काफिरून, रसूल कह दो, काफिरों से कह दो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं तुम्हारे खुदा की इबादत, तुम्हारे बुतों की इबादत ना हाल में करता हूं ना मुस्तकबिल में करूंगा। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और मैं जानता हूं कि तुम भी मेरे खुदा की इबादत नहीं करोगे। मिलके मिलके साथ चले, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और रसूल कह दो कि मैंने माजी में किसी बुत की पूजा नहीं की। मौला आबादा के मिलके ऐसा नहीं, सारे मिलके आ जाए। रसूल क्या कहा? रसूल काफिरों से कह दो कि मैं न हाल में तुम्हारे बुतों को पूछता हूं, खुदा करे क़यामत को जुमले रिकॉर्ड हो सके। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ला आबुदु मा ताबुदून, मैं हाल में तुम्हारे बुतों की पूजा नहीं करता, मैं मुस्तकबिल में तुम्हारे खुदाओं को नहीं पूजूंगा। और वला अना आबिदु मा अबदतुम, मैंने माजी में, मैंने पास में, मैंने गुज़श्ता में कभी किसी बुत की पूजा नहीं की। यानी अल्लाह ने मोहम्मद से कहलवा दिया कि जमाने तीन है, या माजी है, या हाल है, या मुस्तकबिल है। और हमारा मोहम्मद ना माजी में बुत परस्त था, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में है। तो अब मोहम्मद की कुर्सी पे वो बैठे जो ना माजी में बुत परस्त हो ना हाल में। मिलके 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 सारे बस मेरे पढ़ूं और नहीं पढ़ूं, मेरा बयान आखिरी लम्हों से करीब हो गया है। लेकिन अब मैं अपनी मजबूरी बयान करके मजलिस को ख़त्म कर रहा हूँ। और वो मजबूरी ये है कि मैं, मजबूरी है ना भाई, मैं मजबूर हो सकता हूँ, इंसान हूँ, मजबूर हूँ। मुख्तार तो कुल कायनात का अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अरहमुर राहिमीन, अकरम अकरमीन। तौहीद से बयान शुरू किया, मैं इमामत तक लेकर आ गया। अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना, अब मुझे फ़कत अपनी मजबूरी बयान करनी है और आपसे याद लेनी है, ठीक है ना। और वो मजबूरी यह है कि मैं आपके सामने सूरह वल्लैल की आयत पढ़ रहा था, 12वीं 13वीं आयत है ना। हिदायत अल्लाह कहता है मैं करूँगा। मैंने क्या किया, मैंने तर्जमा किया आपके सामने। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अगर सूरह वल्लैल की आयत पढ़ूं, उसमें जिक्र अली, मैं अगर सूरह आल इमरान में दीन इस्लाम की आयत पढ़ूं, उसमें जिक्र अली। मैं अगर बाए बिस्मिल्लाह का जिक्र करूं, उसमें जिक्र अली। मैं सूरह बकर पढ़ूं, उसमें अली। सूरह आल इमरान में अली, सूरह निसा में अली, सूरह मायदा में अली, सूरह अनफाल में अली, सूरह आराफ में अली, सूरह कौसर में अली, सूरह इब्राहिम में अली, आया विलायत में अली, सूरह दहर में अली, आया इन्नमा में अली, आया बल्लिग में अली, मैदान गदीर में अली, नबी की ज़बान पे अली, मुहर्रम में अली, सफ़र में अली, मिंबर पे अली, मेहराब में अली, मोमिन के दिल में अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, कायनात में अली, काबे में अली, आदम के इल्म में अली, नूह के शुक्र में अली, इब्राहिम की खुल्लत में अली, मूसा की हैबत में अली, ईसा के ज़ुहद में अली, यूसुफ के जमाल में अली, मोहम्मद के कमाल में अली, फातिमा का शौहर अली, हसनैन का बाबा अली, मजलिस में अली, महफिल में अली, जश्न में अली, 13 रजब में अली, शाह लाफता अली, साहिब जुल्फ़िकार अली, फातह बद्र अली, फातह ओहद अली, फातह खंदक अली, फातह सिफ़ीन अली, फातह नहरवान अली, फातह नहरवान अली, आदम के इल्म में अली, कुरान के 30 पारों में अली, कब्र में अली, हशर में अली, साक़ी कौसर अली, हौज़ कौसर पे अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, ज़मीन पे अली, आसमान पे अली, शबे मेराज में अली, मेराज की रात में अली, नबी की बात में अली, नफ्से खुदा अली, नफ्से रसूल अली। तो हर जगह पे अली है। अली से बच के कहां तक भागोगे? हर जगह पे अली है। बस एक जगह है जहां अली नहीं मिलेगा, जहन्नम में चले जाओ, वहां नहीं है।
आबाद, मौला आबाद रखे, खुश रहे, आबाद रहे। वली के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो इख्तिदार वाला हो, कुर्सी वाला हो, लश्कर वाला हो, अस्कर वाला हो, खजाना रखता हो, नहीं, गले में तौक हो जब भी वली है, हाथों में हथकड़ियां हो जब भी वली है, पैरों में बेड़ियां हो जब भी वली है। देखो आपके दिल पर चोट लगी, यकुम सफर को आले मोहम्मद को शाम के मरकजी बाजार में लाया गया। काफिला किस शान से आया सुनोगे? आगे आगे नेज़े पे अब्बास का सर था, और जिसके हाथ में वो नेज़ा था वो पुकार पुकार के कह रहा था कि ये इब्ने अबू तुराब के अलम बरदार का सर है। अब्बास के सर के पीछे पा प्यादा, पा बरहना सैयद सज्जाद, नाके पे नहीं, प्यादा, पा प्यादा, पा बरहना सज्जाद के पीछे बीबियों के नाके। काफिला शाम के मरकजी बाजार में आया। पैगंबर के एक सहाबी थे हजरत सहल इब्ने सईद, तुमने गिरिया किया है, दो जुमले सुनो। उन्होंने उस सर को पहचाना। किसके सर को? हुसैन के सर को। अब्बास का सर तो आगे बढ़ चुका था, सर को पहचाना। आए उस नाके के पास जहां पर वो सर था, उस नाके पर एक बीबी बैठी हुई थी। कहने लगे सर तो हुसैन का है, सर तो मेरे मौला हुसैन का है, लेकिन बीबी आप कौन है? एक मतलब बालों के अंदर से उस बीबी ने कहा लेकिन तू कौन है? कहा मैं रसूल का सहाबी हूं। तो रो के कहने लगी मेरे नाना के सहाबी, तूने देखा कि मेरे नाना की औलाद के साथ उम्मत ने क्या किया? कहा बीबी क्या आप अली की बेटी है? कहा मेरे नाना के सहाबी, तूने मुझे सही पहचाना, तूने मुझे सही पहचाना। कहा बीबी मैं बूढ़ा हूं, आपके कोई काम नहीं आ सकता, कोई खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कोई छोटी खिदमत बतलाएं। कहा मेरे नाना के सहाबी बस इतना कर दे कि ये हुसैन के सर को लेकर आगे बढ़ जाए, ताकि मजमा भी साथ में आगे बढ़ जाए। बड़ी खिदमत है सहाबा किराम की। करबला के वाक़े में सहल की जेब में 400 दीनार थे। सहल ने 400 दीनार नेज़ा बरदार के हाथ में रखे और कहा हुसैन के सर को लेकर आगे चले जाओ। अब तरतीब जरा बदल गई, आगे अब्बास का सर, पीछे हुसैन का सर, उसके पीछे पा प्यादा सज्जाद, उनके पीछे बीबियां अहले हरम नाकों पर, है ना। ये जो मशहूर है बाबू साआद, उस दिन तक उस जगह का नाम बाबू साआद नहीं था, वो दमिश्क का मरकजी बाजार था, मरकजी बाजार था। रोने वालों साआद कहते हैं कई घंटों को, क्योंकि अहले हरम का लुटा हुआ काफिला कई घंटों उस धूप में खड़ा रहा, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा बाबू साआद। काफिले को दरबार में लाया गया। ज़ुहर इब्ने कैस ने हुसैन के सर को, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप रो रहे हैं, ज़ुहर इब्ने कैस ने हुसैन के सर को तश्ते तिला में रखकर यजीद के सामने पेश किया। यजीद ने हुसैन के सर को गौर से देखा और एक जुमला कहा, मेरे मौला के सर के बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। यजीद ने हुसैन के सर को गौर से देखा और कहने लगा हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। अजीब जुमला है ना, हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। ज़ुहर इब्ने कैस ने जवाब दिया, अमीर, ज़ुहर इब्ने कैस ने कहा अमीर आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे, लेकिन जब शाह अली कहकर अली अकबर का लाशें उठाया तो सारे बाल सफेद हो गए। खुदा आपके पुरसे को कबूल फरमाए, खुदा आपके आंसुओं को रोमाले सैयदा में जगा दे। बस दो जुमले सुनना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। सर को देखा हुसैन के, और उसके बाद यजीद ने निगाह डाली उन बीबियों पर जो दरबार में थी और कहने लगा मन हाज़ही, मन हाज़ही, मन हाज़ही, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है? ज़ुहर इब्ने कैस ने एक एक का नाम बताया, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है। मिंबर छोड़ रहा हूं, है ना। एक मरतबा यजीद ने एक मरतबा निगाह डाली सज्जद सज्जाद पर, कहने लगा मन हाजा, ये कौन है?
कहा ये अली है। कहा किसका बेटा? कहा हुसैन का। कहा तुमने तो कहा था हुसैन का बेटा अली कत्ल हो गया। सज्जाद बोले वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था, वो मेरा भाई था। आप रो रहे हैं, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली अकबर था। एक मरतबा यजीद कहने लगा इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया, ये इब्ने जियाद का लक़ब है, इब्ने जियाद का नाम है, इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। सज्जाद बोले खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। ये है दबदबा इमामत का, ये है विलायत कुबरा। खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। कहा मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। सज्जाद ने फिर कहा खुदा मेरे बाप के कातिलों पर लानत करे। यजीद को रोने वालों गुस्सा आया, जल्लाद को हुक्म दिया कि सज्जाद को कत्ल कर दो। जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, उन बीबियों में से एक बीबी आगे आई, सज्जाद का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और खुद सामने आ गई और कहने लगी यजीद तेरी मजाल कि तू मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। खुदा आपके रोने को कबूल फरमाए। तेरी मजाल तू मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। यजीद घबरा गया, यजीद घबरा गया। कहने लगा मन हाज़िल मुतकब्बिरा, ये मगरूर औरत कौन है? ये मगरूर औरत कौन है? कहा तो ज़ोहर इब्न कैस कह रहा था ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है। जैसे ही कहा ना कि ये मगरूर औरत कौन है, ज़ोहर इब्न कैस कांपने लगा। कहा अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब शहजादी का जलाल देखें। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, खुदा आपके आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगा दे। अब मेरी शहजादी का जलाल देखें। एक बार जलाल में कहने लगी आमिनल अदल यब्ना तुलका, ऐ आज़ाद कर दे रसूल की औलाद। क्या ये अदल है कि इमाओं का व बनातों का फी तकदीर कि तेरी औरतें तो पर्दे में बैठी रहें और नबी ज़ादियाँ दरबार में खड़ी रहें? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। बस मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, आप रो चुके, मुझे आखिर जुमला कहने दो। ये कहकर मेरी शहजादी बैठ गई और अब जो बीबी बैठी ना तो दरबार में रोने का गोल मचा, लोग रोने लगे, लोग रोने लगे। एक दूसरे से कहने लगा तुमने अली का लहजा सुन लिया? सुना सुना? अरे ये अली की बेटी बोल रही थी, ये मोहम्मद की नवासी बोल रही थी, ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, अरे ये हुसैन की बहन बोल रही थी। रोने का गोल मचा। यजीद घबरा गया, यजीद ने घबरा के सर को झुकाया। रोने वालों, यजीद अभी सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि हरम सरा का पर्दा हटा और यजीद की औरत नंगे सर नंगे पांव दरबार में आ गई। यजीद घबरा के उठा, अपनी आबा उतारी, अपनी औरत के सर पे डाली और कहने लगा तू दरबार आम में आ गई, तू बलवा आम में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई, तू हुजरे में बैठी है और